अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग मेयर थ्योरी पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 3 जो है उसको करेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम की तरह से रीकैप कि हम लोगों ने लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी उनकी आउटलाइंस, कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास एक मेयर जो है वो क्या होता है। इसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इसमें आपको याद हो वो एडिटिविटी, सब एडिटिविटी, फाइनाइट एडिटिविटी, ये चीज़ें शामिल थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि म्यू स्टार, इसको हमने कहा था कि दिस इज़ एन आउटर मेयर। फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि आउटर मेयर का फॉर्मूला क्या है, और हमने इसकी भी फर्दर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उनको हम लोगों ने देखा था। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि आउटर मेयर अगर आप किसी इंटरवल का लेते हैं तो वो क्या होगा, वो उसकी लेंथ होगी। ये जो बात थी, आज हम लोगों ने क्या करना था, आज हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ करना था। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मेयर तो आउटर मेयर तो डिफ़ाइन किया था। वो हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि हमने 2r से ये 0 to ∞ वाले सेट के ऊपर एक फंक्शन बनाया था, जहां हमने कहा था कि आप कोई भी सबसेट लोगे तो वो b-a के ऊपर मैप हो जाएगा, यानी वो अपनी लेंथ के ऊपर मैप हो जाएगा। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है वो जो मैंने दोनों की दोनों बुक्स बताई थी, वो उन दोनों बुक्स के अंदर आलमोस्ट उसका सेम प्रूफ दिया गया है। ठीक है, रॉयडन की बुक से भी या आप दूसरी डॉक्टर रहीम की बुक से भी आप करना चाहें तो। ठीक है, तो आज हमारा जो बेसिक फोकस ऑफ द लेक्चर है वो ये प्रोपोजिशन है। नंबर मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि आप अगर रॉयडन की बुक कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रोपोजिशन है, अगर आप दूसरी बुक से कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रोपोजिशन ही है। तो प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट ये कहती है कि आउटर मेयर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं, जो असल में बात करने के लिए है कि हमने असल में प्रूफ क्या करना है, हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास कोई भी इंटरवल है। अब इंटरवल आपको पता है कि इस शक्ल में हो सकता है, इस शक्ल में हो सकता है, इस शक्ल में हो सकता है, या आपके पास इस शक्ल में हो सकता है। इनमें से किसी भी फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास इंटरवल को लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या है कि जो आउटर मेयर अगर हम किसी भी इंटरवल का लेंगे, चाहे हम इसका लें या किसी भी इंटरवल का लें, तो बेसिकली क्या होगा, वो b-a, यानी हम बेसिकली इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे लेंथ ऑफ दैट a-b इंटरवल। ठीक है, अब आप ये नोट कर सकते हो कि इन दोनों केसेस के अंदर लेंथ जो है वो सेम होगी, लेकिन इन दोनों केसेस के अंदर लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होगी। ठीक हो गया, तो हम अपने ये जो प्रूफ है वो हमारा बेसिक ये प्रूफ है, ये वाली लाइन, कि हम ये चीज़ शो करना चाहते हैं। अब बेसिकली आप ये चीज़ नोट करो कि ये भी हमारे पास एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो हमने दो नंबर्स को इक्वल प्रूफ करना है। अब दो नंबर्स की इक्वालिटी का एक तरीक़ाकार आप लोगों में अगर नंबर थ्योरी किसी ने पढ़ी है कि अगर मैं m और n को इक्वल शो करना चाहता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या होता था कि मैं सबसे पहली चीज़ ये शो करता था कि m n से लेस है और n m से लेस है, तो इन दोनों को मिलाकर मैं ये चीज़ प्रूव करता था कि m n के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, इन्हीं केसेस को यूटिलाइज़ करेंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसके प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, काफ़ी थोड़ा सा शायद लेंथी होगा इसका प्रूफ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है फर्दर रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि रियल नंबर्स को हम सबसे ज़्यादा एनालिसिस में स्टडी करते हैं और इस लिहाज से इसके प्रूफ को। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ को जैसे मैंने बताया हम इस तरह के डिफरेंट केसेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग पहला केस लेते हैं। अब केस 1 के अंदर मैं जो अपना इंटरवल ले रहा हूँ, मैं वो इंटरवल a-b ले रहा हूँ, क्लोज इंटरवल, और यहाँ मुझे पता है कि a-b मेरे पास वो ज़ाहिरी बात है दोनों रियल नंबर्स होंगे, रियल लाइन के अंदर कंटेन करेंगे। ठीक है,
अब आप एक चीज़ नोट करो कि ये जो ए बी इंटरवल है, अगर मैं कोई एक छोटा सा भी पॉजिटिव नंबर ले लूँ तो ये ए बी इंटरवल अपने से इस बड़े इंटरवल के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये है कि ये मेरे पास ए और ये बी है, तो मैं अगर ए में से कुछ थोड़ा सा भी माइनस करता हूँ तो मैं इससे थोड़ा सा पीछे चला जाऊँगा, बी में कुछ ऐड करता हूँ तो थोड़ा सा आगे चला जाऊँगा। तो ये थोड़ा सा नंबर बिल्कुल इतना सा भी हो सकता है और इससे भी छोटा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है जो हम लोग लेते हैं। तो लाजमी तौर पर वो जो अगला इंटरवल बनेगा वो इस इंटरवल से तो बड़ा बनेगा। ठीक है, और इस इंटरवल की ये जो ओपन इंटरवल है, ये हम लोग बाय दिस मेजर कि अगर ओपन इंटरवल आपके पास होता है तो वो उसकी लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप इसकी लेंथ निकालें a माइनस एप्सिलॉन कॉमा बी प्लस एप्सिलॉन की, तो ये लेंथ आपके पास किसके बराबर आ जाती है? ये लेंथ हमारे पास बराबर आती है b माइनस a प्लस 2 टाइम्स एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? डेफिनेशन ऑफ लेबैग आउटर मेजर के लिहाज से हमारे पास जो लेंथ होगी किसकी? ए बी की, वो हमारे पास क्या होगी? इसकी लेंथ के लेस देन इक्वल टू। प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज़ की? प्रॉपर्टी हमने यूज़ की कि अगर ए बी के अंदर कंटेन करता था तो मेजर ऑफ ए जो होता था वो लेस होता था मेजर ऑफ बी से। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की, तो वही अगर यहाँ इक्वालिटी होगी तो यहाँ भी साथ इक्वालिटी होगी और ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ याद ये रखना है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है जो हम साथ लेकर चल रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक नंबर देकर छोड़ देता हूँ, ए कह लें, कोई नंबर दे लें। अब यहाँ आपको पता है कि अगर मैं एक सेट कंसिडर करूं जो इस तरह के एलिमेंट्स से बना हुआ हो, जिसमें इस तरह के सारे एलिमेंट्स हों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ए और बी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये ए और बी कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये कोई भी हो सकते हैं, 0 1 1 2 2 3 एनी नंबर। और एप्सिलॉन आपको पहले से पता है कि वो एक बहुत छोटा सा नंबर है। ठीक है, तो अब हम इस सेट को कंसिडर करें तो यहाँ से हमें पता है कि इसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, यानी इसका अगर हम इन्फिमम निकालें तो इसका इन्फिमम क्या होगा? b माइनस ए। उसकी वजह कि ये नंबर जो है वो ज़्यादा कर रहा है इस एलिमेंट को। तो अगर मैं इसको ज़ीरो को अप्रोच करवा दूँ, एप्सिलॉन गोस टू ज़ीरो, तो मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास ये तो लाजमी रहेगी ना, इसकी वजह से वो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो दैट मीन्स कि हम इसका इन्फिमम ये ले सकते हैं। ठीक है, अब जो a है, अगर ये जो a इक्वेशन है ये वाली, इससे क्या चीज़ इम्प्लॉय होती है कि मेरे पास ये जो इसका मेजर है m स्टार, ये इससे तो लेस है ही है, लेकिन चूँकि ये अपने इन्फिमम से बड़ा है तो ये इस इन्फिमम से लेस ज़रूर होगा। अब वो प्रॉपर्टी याद है ना आपको कि a इज़ लेस देन b इज़ लेस देन c। पहले हमें ये पता था कि a लेस देन c है, फिर हमें पता चला b जो है वो c से लेस है। ठीक है, b और c के लिहाज से, तो a जो होगा वो इससे लेस होगा। ठीक हो गया ना, क्योंकि a बहुत छोटा है, c बहुत बड़ा है, तो लाजमी तौर पर ये इसके दरमियान का एक नंबर होगा जो a से बड़ा होगा और c से छोटा होगा, तो हमने इस लिहाज से इसको ये नंबर कह दिया। ठीक है, अब आप इसको देखो कि हमने ये वन साइड की तरफ हम चले गए कि m इज़ लेस दैन n हम लोगों ने शो करवा दिया है, ये एक स्टार पे हम लोग पहुँच गए। अब हम इसके कन्वर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, कन्वर्स हमने क्या करना है? सपोज़ करना है कि असल में हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं। अब वो मैं साइड पर लिख देता हूँ कि हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो मेजर है ए बी का, अब ये ग्रेटर होगा किससे? b माइनस ए से, क्योंकि जब ये फिर ग्रेटर लेस हो जाएगा तो देन इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ये इक्वालिटी की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या कंसिडर करना शुरू करते हैं? हम कुछ ओपन इंटरवल्स कंसिडर करना शुरू करते हैं। कौन से? IM नोटेशंस मैं अपनी नहीं यूज़ कर रहा, ताकि बाद में आप जब किसी भी बुक से पढ़ो तो वो बुक के नोटेशंस आपको जो हैं वो पता चल जाए, मिलती जुलती रहें। हम ओपन इंटरवल्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है जी, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं और ये सीक्वेंस है किसका? ओपन इंटरवल्स का।
अब इसके ये ओपन इंटरवल हम इस तरह कंसिडर कर रहे हैं सच दैट कि ये एक कंडीशन पूरी करनी चाहिए कि जो आई है वो उनके यूनियन के अंदर कंटेन करना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि आई क्या है, आई क्लोज भी है और आई जो है वो बाउंडेड भी है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ एक थ्योरम है जिसको हम हाइन-बोरेल थ्योरम कहते हैं। वो थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई सेट क्लोज और बाउंडेड होता है तो इससे ये इम्प्लॉय होता है कि वो सेट क्या है, वो कम्पैक्ट है। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट इतनी सी है, ये चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था, ये वहाँ पर स्टेटमेंट दी है। तो हम जस्ट इस रिज़ल्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो अब इससे हमें पता चला कि आई क्लोज एंड बाउंडेड है और तो वो इसका मतलब वो कम्पैक्ट है। अब कम्पैक्टनेस के लिए आपको टोपोलॉजी के अंदर की एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि टोपोलॉजी में कम्पैक्टनेस का मतलब ये होता था कि आपके पास अगर एक स्पेस एस है, एक्स है, तो उसकी एक कवरिंग एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि आपको उस कवरिंग से एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इस केस के अंदर आप एक्स को क्या कहेंगे कि वो कम्पैक्ट है। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं कि ये इसका एक कवर है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इससे हम एक फाइनाइट सब कवर बना लेते हैं। ठीक है। वो फाइनाइट सब कवर किस शक्ल के अंदर होगा, वो जाहिर सी बात है वो इस शक्ल के अंदर होगा कि आपके पास आई और ये जिस तरह मैंने लिखा आई इज़ इक्वल टू 1 to n, तो हमारा ये जो इंटरवल है ये इसके अंदर कंटेन करेगा कम्पैक्टनेस के लिए। ठीक है। 100% एग्जैक्टली इक्वल, अदरवाइज़ ये इसके अंदर कंटेन ज़रूर करता होता। ठीक हो गया, फाइनाइट सब कवर के अंदर। अब हमें पता है कि हम अगली चीज़ ये करना चाह रहे हैं कि हम एक सीक्वेंस बनाएं जिस सीक्वेंस की मदद से हम यहाँ तक पहुँचें। ठीक है जी। अब वो सीक्वेंस बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि हम ये लेते हैं कि जो ए है आपका वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो इस यूनियन को तो बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ से इस यूनियन को बिलोंग करने का मतलब कि हमारे पास लाजमी तौर पर एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये जो आई स्टार होगा ये कहाँ पर होगा, ये इस कलेक्शन के अंदर होगा। आई जो हमने कलेक्शन ली है और ये सारे आई कौन से हैं, ये सारे आई आपके 1 2 से लेकर जो n तक के आपके सारे इंडेक्सिंग सेट के अंदर से ये आई लिया गया और ये इसकी कलेक्शन ली गई है। ठीक है। अब हमने ये आई स्टार एक सेट जो ले लिया और वो आई स्टार हमारे इस सेट को बिलोंग करता है जिसमें सारे के सारे वो इंटरवल पड़े हुए हैं जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ए जो होगा वो अगर इस आई स्टार को बिलोंग करता है, आई स्टार को, तो इसका मतलब कि ये किसी ए आई और बी जो A1 B1 कह लें आप, आई जे बाद में चलें, उसको बिलोंग करेगा। ठीक है। ये हम लोग इसको कह रहे हैं फ़िलहाल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए इन दो एलिमेंट्स के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर एक एलिमेंट एक इंटरवल को बिलोंग करता तो वो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन होता है ना, अनलेस कि ए ये वाला ए ना बन जाए या ए जो है वो इस बी के बराबर ना आ जाए। ठीक है जी, ये बात। अब हमारे पास अगली पॉसिबिलिटी है, चूँकि हमारा इंटरवल आप लोगों ने ज़हन में रखना वो ये है। अभी हम ए को देख रहे हैं तो हो सकता है कि ए के बाद यहाँ पर ही इंटरवल आ जाए एक और बी इस इंटरवल के अंदर ना आ रहा हो। ठीक है, यानी हमारे पास ये केस हो सकता है। अगर आ रहा है तो ठीक है, फिर तो हमें इशू नहीं होगा। लेकिन अगर बी उसके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए आ रहा है तो फिर हमारे लिए काम आसान है, हम आसानी से एक और सेट ले सकते हैं और उनकी यूनियन के अंदर हम उसको लिख लेंगे। लेकिन अगर ये उसके अंदर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो B1 है ये B से लाजमी तौर पर लेस है, क्योंकि ऐसे ही होगा ना। अगर ये B1 यहाँ आ रहा है, A1 यहाँ आ रहा है, तो B तो आगे चला गया ना, तो B इससे लेस हो गया। ठीक है। अब हमें पता है कि A किससे लेस है, B1 से लेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका B1 है वो किसको बिलोंग करेगा, वो हमारे इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, क्योंकि हो गया ना। अब आपको पता है कि रियल नंबर्स जो होते थे उसमें अगर आप इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल को हम हमेशा ऐसे लिखते थे, ऑल दोज नंबर्स विच केम बिटवीन A एंड B।
इस सेट को हम इस शक्ल में लिखते हैं, इंटरवल को सेट की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास B1 है वो किस में चला गया, वो AB में चला गया। तो AB में जाने का मतलब कि वो किस में चला गया, वो इस I के अंदर कंटेन कर गया, ठीक है। अब आपके पास इसी तरह से इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आपके पास एक ऐसा इंटरवल A2 B2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये कहाँ से होगा, ये फिर उसी I कलेक्शन में से होगा जो हमने अभी ऊपर कंसिडर की थी। अब सच दैट कि आपका ये जो B1 हमने लिया है ये यहाँ तो इस A2 B2 को बिलोंग करता होगा, ठीक है। और अगर ये बिलोंग करता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये A2 इन दोनों के बिटवीन आता है। समझ आ गई। अब अगला केस फिर वही कि क्या B इसको बिलोंग करेगा, ये वही बात कि अब आप इस इंटरवल को ऐसे समझ लें कि ये है A और ये B। तो हमने पहले ये इंटरवल बनाया है, फिर हमने एक ये इंटरवल बनाया, अब हम इस तरह से चलते जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखें ये हो सकता है ये भी B से पीछे हो, ये जो B2 है हमारा। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि B अगर उसको बिलोंग ना किया A2 और B2 को, तो देन हमें ये भी पता चल जाएगा कि B2 जो है वो B से भी लेस है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि A इज़ लेस देन B2 इज़ लेस देन B। इससे क्या चीज़ पता चली कि B2 भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। और ये इंटरवल हमारा किस में कंटेन करता था, यूनियन ऑफ I के अंदर बाय कंपैक्टनेस, ठीक है। अब इसी तरह हम चलते जाते हैं। हमारे पास एक और इंटरवल आएगा A3 B3, ठीक है जी। ये भी कहाँ से लिया जाएगा, ये ज़ाहिर बात है ये भी हम यहाँ से लेंगे, I में से लेंगे, ठीक है। अब वो I यहाँ पर सारों के लिए एक ही हमने चूँकि सेट फिक्स कर लिया है तो ये इसके अंदर से ही लेते जाएंगे, हमारे पास ये फिक्स होता रहेगा, ठीक हो गया। तो अब हमें पता है कि ये जो B2 होगा ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये इस A3 B3 को बिलोंग कर रहा है। यहाँ से आप ये कहेंगे कि A3 और B3 के दरमियान में B2 लाई करता है, ठीक है। अब इस तरह से आप चलते जाएं तो आप के स्टेप्स तक चले जाएं। के स्टेप्स के बाद हमारे पास इंटरवल कौन सा होगा, A के और B के। ये कहाँ बिलोंग करेगा, वही उसी को I और I इज़ इक्वल टू 1 to so on, ठीक है हमारे पास। अब देखें यहाँ अगर आप नोट करो तो वही क्या चीज़ हो रही है आपके पास कि आपके पास एक A I आ रहा है, उसके बाद ये देख रहे हैं ये B आ रहा है और उसके बाद ये B I आ रहा है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक कम है, तो ये कंडीशन पूरी होगी। आप इसको K लगाएंगे तो ये K की फॉर्मेशन के अंदर एक कम रहेगा, अगर आप इसको I लगाएंगे तो ये I की फॉर्मेशन में एक कम रहेगा। तो दोनों सूरतों में आप इसको किसी भी तरीके कार से लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि सिंस ये जो सारे I हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये फाइनाइट है, क्योंकि कवर भी हैं और फाइनाइट ओपन इंटरवल्स भी हैं ना जो हम लोग ले रहे हैं। तो फाइनाइट ओपन इंटरवल्स और कवर्स दोनों बातें अगर हम इसकी यूज़ करें तो आपके पास कुछ इंटरवल्स ऐसे होंगे जो याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर आपके पास AI सेट हैं और दूसरी तरफ BJ सेट हैं सच दैट ये इनकी यूनियन भी X बनाती है, इनकी यूनियन भी X बनाती है, तो आपके पास ये जो यूनियन होगी वो इस यूनियन के बराबर होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि कुछ सेट कम हो जाएंगे या कुछ ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन ओवरऑल जो आंसर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे इंटरवल आएंगे, यानी यहाँ पर चलते हुए कि जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आ जाएंगी। यानी फ़र्ज़ करो ये इंटरवल सेम हो गया तो इसका मतलब इसको रिड्यूस कर दिया, या ये इंटरवल सेम हो गया ये और ये, तो हमने एक को रिड्यूस कर दिया क्योंकि ये सेम हो गए थे। तो इस केस के अंदर चलते रहें। सो हमारे पास क्या होगा, कुछ इंटरवल्स हैं, सम इंटरवल्स। कौन से वाले सम इंटरवल्स, ये जो हम ले रहे हैं A के और B के, ये क्या होंगे, टर्मिनेट। और हम ये बात करेंगे कि जो लेफ़्ट रह जाएगा रिमेनिंग
विल बी सम, और ये जो सम होंगे ये भी शक्ल यही होगी, लेकिन अब इसको आप फ़र्ज़ कर लेंगे ए के और बी एल है, या इसको एल सपोज़ कर लें, इसको के सपोज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के कुछ बच जाएंगे, कुछ टर्मिनेट हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास है इस केस के अंदर, अब तो आपके पास लाजमी तौर पर एक ऐसा इंटरवल आ गया होगा कि हमारा जो बी है ना वो इसको बिलोंग कर जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो बी के में से अगर मैं ये जितनी इनइक्वालिटीज़ मैंने निकाली हैं मैं सारों को प्लस कर दूँ, देख रहे हो इधर B1 है, ठीक है, और फिर इससे मेरे पास ये रिज़ल्ट निकला और इनको मैंने कंबाइन कर दिया, ये रिज़ल्ट बन गया, फिर इसी तरह ये रिज़ल्ट बन गया, फिर चलते 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 मेरे पास ये रिज़ल्ट बन गया और फिर आखिर में ये रिज़ल्ट बन गया। अब मैं इन सारों को कंबाइन कर रहा हूँ, सारों को कंबाइन करने से लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट बचेगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये ज़्यादा होगा किससे, B माइनस ए से, ठीक है। ये सारे इस चीज़ से चलते चलते हमारे पास इस शक्ल के अंदर पहुँच जाएंगे। अब आपको पता है कि ये बहुत डिफरेंट इंटरवल्स हैं, तो ये भी क्या है, ये एक लेंथ है ना मेरे पास बेसिकली, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल एक लेबल दे के छोड़ देता हूँ। अब हमें ये पता है कि जो मेरे पास ये सारे इंटरवल्स आ रहे हैं AI और BI इंटरवल्स, अगर मैं इन सब की लेंथ का सम करूं तो ये मैक्सिमम किसके बराबर होगी, ठीक है, मैक्सिमम ये बराबर होगी, ये जितने मेरे इंटरवल्स हैं ये उन सारों की लेंथ के सम के मैक्सिमम के बराबर होगी, यानी ये इससे बड़ी नहीं हो सकती, इसके बराबर हो सकती है या छोटी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो इनइक्वालिटी रहेगी, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब देखें जी, मैं पहले दोबारा से ये इनइक्वालिटी लिखने लगा हूँ जो मैंने वो ऊपर लिखी थी आपके पास, समेशन लेंथ ऑफ AI BI, ठीक है, और ये एट द मोस्ट क्या होगी, समेशन लेंथ ऑफ जितने हमारे पास इंटरवल्स हैं इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यही चीज़ मैं इसकी वैल्यूज़ लगाने लगा हूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊँगा। तो मुझे ये पता है कि ये वाली जो सारी लेंथ है ये बनाने का तरीका क्या है, क्या B के AK से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर एक कम करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह से आप कहाँ चलते चले जाएंगे, लास्ट में आपके पास क्या आएगा जो मैं बात कर रहा था B2 A2, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपके पास B1 और A1, ठीक है। अब आप सारी ब्रैकेट्स को खोल दें, ठीक है। तो ये मैं ये साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ये अभी इसकी बात नहीं मैं कर रहा, ये साइड को सॉल्व करते जाते हैं। अब यहाँ सारी ब्रैकेट खोलें तो इधर बचा B के, अब आपके पास बचा A के माइनस ये प्लस B के -1 माइनस A के -1 प्लस सो ऑन B2 A2 प्लस B1 A1, ठीक हो गया। अब देखें ये सारे चलते 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 मेरे पास इस शक्ल के अंदर आ जाएंगे। तो अब अगर मैं क्या करूं, इनमें से ये सारी टर्म्स छोड़ दूं तो मेरे पास ये जो, अगर मैं फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को कंसिडर करूं तो मेरे पास ये फ़र्स्ट और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना इन सारी टर्म्स में से। और ये सारी टर्म्स की बात मैंने अभी की है कि ये मेरे पास सारी की सारी टर्म क्या है, ये सारी टर्म ग्रेटर है किससे, B माइनस A से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर मैयर है इस इंटरवल का वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, वो मेरे पास बराबर आ गया इन्फिमम ऑफ क्या, ये जो मैंने सारी की सारी लेंथ्स ली थी इस इंटरवल की, सच दैट I किस में कंटेन करता था, यूनियन ऑफ IN के अंदर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये ग्रेटर हो गया B माइनस A से। यानी फाइनली मेरे पास यहाँ से सारा करने का मकसद था कि मैंने क्या किया, ये सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। अब आप देखें ऊपर हमने किया था और ये फ्रॉम स्टार एंड टू स्टार, तो हमने स्टार और जो टू स्टार लिया है उन दोनों की मदद से अब क्या चीज़ शो हो रही है कि मेयर ऑफ आवर इंटरवल इज़ इक्वल टू B माइनस A, यानी M स्टार ऑफ AB इज़ इक्वल टू B माइनस A। ये हमारा क्या था, ये एंड ऑफ केस 1 है,
यानी इस केस 1 के तहत हम ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि एक क्लोज इंटरवल की मैयर उसके लेंथ के बराबर आ गई। अब हम अपना केस नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। केस नंबर 2 क्या होगा कि हमारे पास ये जो हमारा इंटरवल जो हम ले रहे हैं जे, हम उसको कोई इस शक्ल के अंदर ए बी ले लेते हैं कि इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक तो ये ओपन होगा और दूसरा ये फाइनाइट होगा। ठीक है जी। अब बल्कि ऐसा करते हैं कि याद रखने के लिए हम इसको आई ही ले लेते हैं क्योंकि हम अपना इंटरवल आई ले रहे हैं। अब हमने ये शो करना है कि इसकी मैयर भी क्या होगी, वो इसकी लेंथ के बराबर होगी। ठीक हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि हमें ये बात पता है कि अगर ये ओपन इंटरवल है तो हमारे पास लाजमी तौर पर एक क्लोज इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, जैसे हम ऊपर भी चेक कर रहे थे। हम कोई भी क्लोज इंटरवल ले लेते हैं जे। अब वो क्लोज इंटरवल किस तरह से हम लोग ले लेते हैं कि वो क्लोज इंटरवल इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब याद है ये जो ऊपर हम सारे प्रोसेस कर रहे थे ये सारे हमने क्या किया था कि क्लोज इंटरवल किसी ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोज इंटरवल हो गया और ये ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अब हमने ये पढ़ा था कि आपके पास चूँकि ये जे क्लोज इंटरवल है तो लेंथ ऑफ मैयर ऑफ जे हमारे पास क्या था, याद है? वो मैयर ऑफ जे हमारे पास था लेंथ ऑफ जे, और ये लेंथ ऑफ जे क्या थी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू थी किसके, अगर आप उसमें ज़रा सा भी कोई एप्सिलॉन माइनस कर दें तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, लेंथ में से थोड़ा सा भी माइनस कर दें, क्योंकि इन्फिमम वैल्यू थी, हमने बात की थी। ठीक है। अब यही इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करें, वही मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती थी, वो ये कहती थी कि अगर आप ये दोनों का एम स्टार ले लें तो एम स्टार ऑफ आई जो आपके पास हो जे होगा, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एम स्टार ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकला कि अगर जो लेंथ ऑफ आई में से मैं एप्सिलॉन माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, ये आई के मैयर से कुछ लेस देन इक्वल टू आ रहा है। ठीक है। तो इन दोनों से हमें चूँकि ये बात पता है कि एप्सिलॉन हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि अप्रोचेस टू ज़ीरो करवा लें, जब आप इसको जनरल बात कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला, यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट ये निकला कि जो मैयर ऑफ आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ गई, लेंथ ऑफ आई के बराबर आ गई। ठीक है। ये हमारे पास रिज़ल्ट निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई किस में कंटेन कर रहा है, आई बार के अंदर, ये आई बार उसका क्लोजर है। ठीक है। इस केस में चलते जाएं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि इसी से आप दोनों तरफ अगर आप मैयर फिर दोबारा से अप्लाई कर दें तो मैयर ऑफ आई हमारे पास लेस देन इक्वल टू बाय मोनोटोनिसिटी, ये हम स्टार ही सारे हम आउटर मैयर ले रहे हैं, या एक बार के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि जो मैयर था हमारे पास किसका, आई का, वो किसके बराबर आ गया, लेस देन इक्वल टू एम स्टार ऑफ आई बार के बराबर आ गया। अब हमें पता है कि ये मैयर किसके बराबर होता है, बाय प्रीवियस जो केस है ये उसकी लेंथ के बराबर होता। ठीक है जी। और बाय डेफिनेशन कि लेंथ जो होती है आपको पता है इंटरवल्स के अंदर, चाहे वो इंटरवल क्लोज हो या ओपन हो, वो लेंथ बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम स्टार ऑफ आई मेरे पास क्या आ गया, वो बराबर आ गया लेंथ ऑफ आई के। अब ये केस नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो गया। नाउ केस नंबर 3। अब जो केस नंबर 3 है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ले रहे हैं आई हमारे पास जो है ना वो एक इनफाइनाइट भी है, ठीक है जी, और ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, मेन कंडीशन है कि वो इनफाइनाइट है। तो हमारे पास हमें ये पता है कि देन कोई ना कोई अल्फ़ा एक ऐसा नॉन ज़ीरो रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, और ये ऊपर वाला रिज़ल्ट एक हमारे पास जे एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, आई के अंदर, जो क्लोज्ड होगा, ये जे क्लोज्ड होगा। ठीक है जी। सच दैट कि जब आप इस जे की लेंथ निकालेंगे तो क्या निकल आएगी, अल्फ़ा निकल आएगी। तो अब इसी प्रॉपर्टी से देखते हुए आप ये चीज़ नोट कर सकते हो कि अगर मैं मैयर अप्लाई करूँ तो एम स्टार इज़ लाजमी, इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करें
तो ये m स्टार ऑफ i के बराबर होगा, मतलब मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी के तहत, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये सारा का सारा क्या होता था, ये लेंथ होती थी किसकी, j की, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये हमने पहले से ही लेंथ सपोज कर ली थी कि यहाँ हम ये लेंथ ऑफ j जो है वो ये अल्फ़ा ले रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें आप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू क्या, m स्टार ऑफ i। और ये किसके लिए हो रहा है, फॉर एवरी रियल नंबर अल्फ़ा बिलोंग्स टू r के लिए हो रहा है। सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि m स्टार ऑफ i आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और ये क्या होगी, ये i की लेंथ। अब जो समझने वाली बात है ना कि आप कैसे ये कहोगे कि एकदम ये इससे लेस था तो फिर ये इन्फिनिटी कैसे हो गया, तो अब आप ये नोट करें कि मैं सारे अल्फ़ा ले रहा हूँ आर वाले, तो ये सारे अल्फ़ा कौन से हैं, ये हैं ये वाले। तो अब आप देखिए मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पीछे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह पर इसके करीब का नंबर ले लूँ तो ये भी मेरे पास इस इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई करेगा ना, जो भी ये नंबर होगा। तो मैक्सिमम ये कहाँ पर पहुँचेगा, इन्फिनिटी तक, उससे आगे ये जा ही नहीं सकता। और मैयर है तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये हमारे वो जो सेट याद है कि ये क्या होता था, ये 0 टू इन्फिनिटी होता था ना, जब आप ये 2 की पावर r वाला सेट लेके उससे ये फंक्शन बनाते थे। तो इस केस के अंदर अगर आप दोनों सूरतों में देखो तो हमारा इन्फिनिटी से आगे नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम ये नंबर क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा, इसलिए इसकी मैयर क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी। और ये प्रपोजिशन जो है वो हमारी क्या हो जाती है, इसके साथ कंप्लीट हो जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन थी जिसकी मदद से हम ये चीज़ साबित कर सकते हैं कि अगर इंटरवल किसी भी शक्ल के अंदर हो, ठीक है, इंटरवल किसी भी शक्ल के अंदर हो, उसकी जो भी हम मैयर निकालेंगे वो किसके बराबर होगी, वो उसकी लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। अब इससे ना एक रिज़ल्ट निकलता है डायरेक्टली कि हम लोग क्या करते हैं कि जो सेट है 0,1 वो कहते हैं कि जी वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। अब टोपोलॉजी में इसके आपने डिफरेंट प्रूफ्स पढ़े होंगे कि ये क्यों अनकाउंटेबल है, क्यों अनकाउंटेबल नहीं है। तो हम इसके सपोज़ करने के लिए कहते हैं कि जी ठीक है जी, सपोज़ ये जो 0,1 है ये क्या है, ये काउंटेबल है। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट है जो हमने पीछे पढ़ा था कि जब कोई सेट काउंटेबल होगा, कोई सेट, तो वो किस शक्ल में लिखा जाएगा, वो इस तरह डिसजॉइंट फॉर्म्स में लिखा जाएगा ना। तो उसकी जब आप मैयर अप्लाई करेंगे तो वो मैयर आपके पास क्या आएगी, काउंटेबल की मैयर आपके पास क्या होती है, वो काउंटेबल की मैयर आपके पास 0 होती है। काउंटेबल सेट्स, फाइनाइट सेट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक एक एलिमेंट ही होता है ना। और एक एलिमेंट अगर आपको याद हो तो एक एलिमेंट को आप इस तरह के सेट की फॉर्म में लिखते हैं ना। और इस तरह के सेट की फॉर्म में लिखने का क्या मकसद होता है कि जब आप उसकी लेंथ निकालेंगे x की, तो वो लेंथ आपके पास क्या आएगी, वो 0। तो काउंटेबल के केस के अंदर यानी उसकी जो मैयर होती है वो क्या होती है, 0। तो इट मीन्स कि m स्टार ऑफ 0,1 मेरे पास क्या आ गई, 0। लेकिन बाय लेबैग आउटर मैयर जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, जिसको प्रूफ किया है कि जो इसकी लेंथ है वो क्या है, वो तो 1 है। जबकि होना क्या चाहिए था कि m स्टार ऑफ 0,1 किसके बराबर होना चाहिए था, l ऑफ 0,1 के बराबर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट। लेकिन हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये हमारा मैयर है, ये हमारी लेंथ है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। देख रहे हो ना आप, m स्टार इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ। तो दैट मीन्स कि ये इस पर तो मैयर ही नहीं हुआ, तो हमारी कंट्राडिक्शन आ गई कि ये काउंटेबल है। तो इट मीन्स व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन अनकाउंटेबल सेट। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन है, वो प्रोपोजिशन ये कहती है कि m स्टार इज़ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। अब ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब ये होता है, जो समझाने के लिए पहले आप बात कर लें कि अगर आपके पास दो चीज़ों का डिस्टेंस है ना दरमियान में, फ़र्ज़ करें a डिस्टेंस है, तो आप इस चीज़ को उठाकर यहाँ ले के जाते हैं, तो यहाँ भी वो जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा ना, वो a होगा। इस चीज़ को हम ट्रांसलेशन इनवेरिएंट कहते हैं। जबकि अगर ये प्लेन में पड़ा हो तो पहले आपको पता है कि इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर कोई और होगा, यहाँ कुछ और होगा,
जब आप फ़र्ज़ करें ये कोऑर्डिनेट है तो ये सारा डिस्टेंस आपने प्लस किया तो ये कोऑर्डिनेट x प्लस सी हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी एक सीधी लाइन के अंदर आप उस पॉइंट को मूव करवाते हैं तो वो क्या होता है, किसी नई जगह पर चला जाता है, लेकिन डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। यानी अगर उसकी लेंथ जो है वो सेम रहती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट है। ठीक है जी। अब इसको भी हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम डिफरेंट केसेस बना के प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जैसे प्रूफ के लिए सबसे पहला केस वही कि मैं एक जो है ना वो कोई सेट लूँगा। ठीक है जी। जो है वो क्या लूँगा, कोई सेट लूँगा। किसका? रियल नंबर्स का। ठीक है। अब मेरे पास केस 1 में ले लेता हूँ। केस 1 में लेता हूँ कि जी जो है वो काउंटेबल है। ठीक है। अब अगर तो काउंटेबल है तो आपको डायरेक्टली पता है कि मेजर ऑफ क्या होगी, वो 0। तो अगर आप को कुछ थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करवा दें, आगे ले जाएं, तो भी उसकी मेजर क्या होगी, 0। तो दोनों केसेस के अंदर ये क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये क्या चीज़ से होगी, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट काम भी हम लोग यही करते हैं केस 2 के अंदर। अब हम लोग केस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब केस 2 के अंदर क्या है कि सपोज करते हैं कि जो है ना वो अनकाउंटेबल है। अब जब अनकाउंटेबल है तो हमने ये पढ़ा था कि इसकी जो भी मेजर होगी बाय डेफिनेशन, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, वो क्या होगी, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल्स। ठीक है। और इसका इन्फिमम। और ये कौन से इंटरवल्स होंगे, जिन सारे इंटरवल्स के अंदर ये जो है वो कंटेन कर रहा होगा। ठीक है। ये पता है ना, जो हमने लिए हैं ये सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है। ठीक हो गया। अब आप ये चीज़ नोट करो कि अब मैं सारे इंटरवल्स को ट्रांसलेट करवा देता हूँ। तो ये आगे चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये नए इंटरवल्स बनेंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स किस शक्ल के अंदर होंगे, इस शक्ल में। और x किसको बिलोंग करता होगा, को बिलोंग करता होगा। तो ये मैंने सारे इंटरवल ट्रांसलेट करवा दिए। ठीक है। अब हमें पता है नंबर 1 कि यहाँ से जो हम चीज़ें नोट कर सकते हैं कि क्या है, ओपन है। क्यों? बिकॉज इज़ ओपन। अब क्यों? फॉर ईच n। ठीक है ना। ये हम डेफिनेशन के अंदर मैंने बात की थी कि ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस वाई को बिलोंग करता हुआ तो इट मीन्स कि जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, को। और ये जो है वो हमें पहले से पता है किस में कंटेन करता है, in के अंदर कंटेन करता है। इससे रिज़ल्ट क्या मिला कि x किस में चला जाएगा, in में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये इस यूनियन के अंदर लाई करेगा अगर एक सेट में भी हुआ तो। ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये इसको बिलोंग कर गया। ठीक है जी। 4 यहाँ i रख लें, फॉर सम i, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एक एलिमेंट है तो वो हर एक में हो, किसी में तो ज़रूर होगा ना। ठीक है। अब इसका मतलब कि अगली चीज़ क्या है कि x प्लस वाई किसको बिलोंग करेगा, i को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है। और बल्कि i को नहीं, i प्लस j को। और ये किसके बराबर है, ये ji के बराबर है। 4 वही बात, सम i, किसी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। मिसाल मैंने दे दी। तो यहाँ जनरली प्रूफ करना होता है तो हमारे सेट कोई भी हो सकता है। तो अब हम जनरली इसके थ्रू ये चल रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो x प्लस वाई है वो किसको बिलोंग कर गया, वही जो यूनियन ऑफ jn है इसको बिलोंग कर गया। तो इट मीन्स कि मेरा जो प्लस वाई है वो किस में कंटेन कर गया, वो यूनियन ऑफ jn में कंटेन कर गया। ठीक है। यूनियन ऑफ jn के अंदर आ जाएगा। ठीक है मेरे पास। अब देखें इस चीज़ को अगर हम चलते लेके चले तो हमें ये पता है कि जो लेंथ in की होगी ना, वही सारी लेंथ किसकी होगी, तो हमारे पास jn की लेंथ होंगी, क्योंकि नंबर्स तो सेम इन दोनों को बिलोंग कर रहे हैं ना। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इसका सम होगा लेंथ्स का वो इक्वल होगा jn की लेंथ्स के सम के। ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं एक सेट ले लूँ, ये इन्फिमम ऑफ
sum of all the lengths of in such that E is contained in in, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इन्फिमम ऑफ द समेशन ऑफ द सेट्स ऑफ द लेंथ jn सच दैट कि ये e प्लस वाई किस में कंटेन करेगा? ये यूनियन ऑफ jn में कंटेन करेगा, हमने ऊपर शो कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों से आप ये देखो कि ये कौन सा सेट था? ये हमारे पास था m स्टार ऑफ e। ये कौन सा सेट था? ये था m स्टार ऑफ e प्लस वाई। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या चीज़ बन गई? इस दोनों चीज़ों को मिलाकर हमारे पास ये चीज़ बन गई कि जो इसका मैयर है वो इसके मैयर के बराबर रहेगा, ठीक है। और हम किसी भी सेट को जब लेंगे तो वो उसके अंदर ट्रांसलेशन करने से हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि हम इससे कभी ये नहीं कह सकते कि ई जो है वो ई प्लस वाई के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि ये दो डिफरेंट सेट्स बनेंगे। लेकिन मैयर के लिहाज से ये दोनों के दोनों क्या होंगे? ये मैयर के लिहाज से दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा काम जो आप लोगों के लिए करने के लिए है वो है, आप लोग की इसी बुक के अंदर प्रोपोजिशन है इसके नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें उसने कहा कि अगर आप प्रूफ करें एम स्टार की मैयर जो है वो ज़ीरो के बराबर है तो आपके पास एम स्टार ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? मैयर ऑफ बी के बराबर होगा। इसका प्रूफ, अब ये प्रूफ भी बिल्कुल बहुत आसान है, आप दो लाइंस के अंदर इसका प्रूफ कर सकते हैं। ये मिल भी जाएगा आपको, वहाँ पर मौजूद है। बात है कि आपको पता चले कि देखें ए यूनियन बी की मैयर के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपको पता है कि ये मैयर ऑफ ए प्लस मैयर ऑफ बी के बराबर होता है। अब ए मैयर ज़ीरो हो गया तो ये सारा किसके बराबर आ गया? मैयर ऑफ बी के बराबर आ गया। तो इसी तरह इसका ये ए पार्ट है और इसके साथ एक इसका बी पार्ट है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के साथ ये प्रोपोजिशन शायद आपकी बुक के अंदर 1 मिनट 1.21 है और इसके बाद जो 7 प्रोपोजिशन आप लोगों ने करनी है वो 1.22 है। अब देखिए मेजरली हम इसके अंदर जो आउटर मैयर की प्रॉपर्टीज़ हैं या जो बात हमने प्रूफ की है अभी तक, हम सिर्फ उसी को ही बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अगली जो प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट है मैं वो भी आप लोगों को बता दूं कि वो जो प्रोपोजिशन नेक्स्ट है वो क्या कहती है कि आपके पास एक कोई सेट है, ठीक है जी, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास लाजमी तौर पर एक देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ सच दैट कि आपका ये जो ए होगा ये इसमें कंटेन करेगा और जो मैयर होगी इस ओ की ये लेस होगी अगर आप ए की मैयर के अंदर प्लस कुछ छोटा सा नंबर भी करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी के लिए मैं जनरल एग्जांपल आपको दे देता हूँ रियल लाइन से, क्योंकि रियल एनालिसिस के अंदर ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने थोड़ी सी पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। वो जनरल एग्जांपल क्या थी कि अगर मेरे पास ये एक नंबर है ना 1 और एक नंबर है 2, कोई भी आप देखें, यानी मैं इंटरवल की सेंस के अंदर बात करें कि आपके पास यहाँ पर एक नंबर एग्जिस्ट करता, तो अगर मैं ये काम करूँ छोटा सा कि इनके बिटवीन मैं एक नंबर ले रहा हूँ t, तो t नंबर जो होगा वो ऐसे होगा ना 1 और 2 के बिटवीन में, कोई भी जब आप ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर आप एक छोटा सा भी एप्सिलॉन ऐड कर देंगे ना तो वो t से बहुत आगे चला जाएगा, शायद 2 से भी आगे चला जाए, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन t सिचुएशन। इसी तरह अगर कोई छोटा सा भी नंबर माइनस कर देंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ 1 तक आए, इससे पीछे भी जा सकता। तो ये सुप्रीमम इन्फिमम प्रॉपर्टी होती थी अगर आप लोग को याद हो। तो हम इसी तरीके कार से इसको भी क्या कर सकते हैं, 2-3 लाइंस में इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि हमारे पास इंटरवल की लेंथ जो होती है वो उसकी मतलब मैयर जो होता है लेंथ के बराबर होता है, हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोपोजिशन के प्रूफ तक जो है वो आप लोगों का आज का काम है। लेक्चर जो था आज हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आउटर मैयर ऑफ एन इंटरवल इज़ इट्स लेंथ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।